तो उनको प्रूफ करने के लिए मैंने हाथ में टैटू बनवा लिया कि मैं उनको बता पाऊं कि काला ये नहीं होता, ये होता है। इतने हरामी है, पूछ रहे कहां है टैटू। मुझे कोई दिक्कत नहीं है पिटने से, लेकिन तुमने देखा पिटने के बाद इंसान लाल हो जाता है। अब तुम मुझे इमेजिन करो, काला प्लस लाल, कितना भद्दा नहीं लगूंगा मैं। मेरी माँ एक्सेप्ट नहीं करेगी उसके बाद कि ये मेरी औलाद नहीं है। और ये प्रॉब्लम बचपन से चलती आ रही है मेरे साथ में। जैसे आप लोग अपनी पसंद के कपड़े खरीद पा रहे हो, जो आपको कपड़े पसंद आ रहे हैं आप ले पा रहे होंगे ना, मैं नहीं खरीद पा रहा हूँ। जब भी मैं कपड़े लेने जाता हूँ शॉपकीपर मुझे देखकर सिर्फ 2 कलर कपड़े दिखा रहा है, एक वाइट दूसरा ऑफ वाइट। अब उसे कैसे बताऊं कि मुझे ब्लैक कलर पसंद है। और ऐसा नहीं है मैंने कोशिश नहीं की थी, एक बार कोशिश की थी मैंने बोला कि भैया कुछ काले में दिखाओ, तो उस हरामी ने आईना दिखा दिया। और कलर की वजह से मैं बचपन से बुली होता आ रहा हूं यार। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं और काला काला बोल के चिढ़ाते हैं, तो उनको प्रूफ करने के लिए मैंने हाथ में टैटू बनवा लिया कि मैं उनको बता पाऊं कि काला ये नहीं होता, ये होता है। इतने हरामी है, पूछ रहे कहां है टैटू। यार हाइड एंड सीक नहीं खिलाते अब मुझे अपने साथ। जलते हैं मेरी जीत से, क्योंकि हर बार जीत जाता हूं मैं। कुछ भी बोलते रहते हैं, मजाक उड़ाते रहेंगे कुछ भी बोलते हुए कि रात में सिर्फ 2 ही चीजें चमकती है, एक यश के दांत, दूसरा जुगनू की गांड। देखो दोस्त सबके ऐसे होते हैं, मुझे लगता है ऐसा है ना, दोस्त सबके ही बुली करते हैं, पर मेरा बाप, मेरा सगा बाप क्यों कर रहा है मुझे बुली। जैसे आप लोगों को पता होगी प्रेग्नेंट लेडी को बच्चा होने से पहले उल्टियां होती है ना। मेरे पापा से जब भी मेरी आर्ग्यूमेंट हुई है, उनके पास एक ही बात होती है बोलने के लिए कि तेरी मम्मी को तेरे पैदा होने के बाद हुई थी। हुआ डार्क, हुआ थोड़ा, हुआ डार्क, हुआ मेरी तरह। यार उस इंसान ने कभी नाम से नहीं बुलाया मुझे, देखा। हर जगह मेरे दोस्त हैं, मौका नहीं छोड़ रहे। मैम ये लाइट्स बंद हुई, आपकी गांड फट जाएगी फिर कि आवाज आ कहां से रही है। हाँ कभी नाम से नहीं बुलाया उस इंसान ने, एन वर्ड यूज करता है मेरे लिए, नाकारा, नालायक, नकटा, और इन सब से मन नहीं भरा तो बोल देता है कि नजर क्यों नहीं आ रहा ये। एक बार मैं पापा को बोला कि पापा मुझे गोवा जाना है सनबर्न देखने के लिए। बोलते और कितना बाकी रह गया। और मुझे ऐसा लगता है कि वो इसलिए बोलते हैं मुझे क्योंकि मुझे छोड़कर मेरे घर में बाकी सब गोरे हैं। हाँ कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसलिए पैदा किया ताकि मेरे घर वालों को नजर ना लगे। हाँ मैम यही वैलिडेशन चाहिए था मुझे, जो नहीं मिल रहा था मुझे, कि मैं अपने घर वालों के लिए परमानेंट नजर का टीका बन चुका हूं। तुम लोगों के घर के बाहर लग रहा होगा काला टायर, काली मूर्ति, कि हमारे घर को नजर ना लग जाए। मैं पैदा हुआ, मेरे बाप ने हटा दिया कि अब इसकी जरूरत नहीं है। मैं चलता फिरता नजर का टीका है हमारे साथ में। पर मैं बहुत रोता था ये सब सुन के। मैं मम्मी के पास जा रहा हूँ, मम्मी को बोल रहा हूँ कि मम्मी मुझे ही क्यों काला पैदा किया, बाकी सब गोरे हैं घर में, मेरी शक्ल ही पड़ोस वाले गुप्ता जी से क्यों मिल रही है। और मैंने देखा है जब भी मैं गुप्ता जी का नाम लेता हूँ मम्मी के चेहरे पे अलग सी मुस्कान आ जाती है, शर्माने लग जाती मम्मी। अरे मम्मी आप लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, मम्मी बहुत प्यार करती है मुझसे। जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ बोलती कि बेटा नए कपड़े पहन कर जा। मैं बोल रहा हूँ मम्मी दूध लेने जा रहा हूँ मैं, इसमें नए कपड़े की क्या जरूरत है। तो बोल रही कि बेटा शक्ल अच्छी नहीं, कम से कम कपड़े तो अच्छे पहन कर जा। एक तो चाय नहीं पीने दिया उस औरत ने मुझे कभी। जब भी मैं चाय मांगता था बोलती थी कि बेटा चाय पीने से काले हो जाते हैं। मैं कि और कितना बाकी रह गया।
खुद दिन की 5-5 चाय पी रही है वो औरत। उसके 5-5 चाय पीने के चक्कर में मैं ऐसा हो गया हूँ। और मैं बहुत परेशान हो गया था यार ये सब चीजें सुन के। यार मम्मी सपोर्ट नहीं कर रही, पापा बुली कर रहे हैं, है ना। मेरे को ऐसा कुछ करना था कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि अरे भाई आप तो रिलेट कर पा रहे होंगे ना मुझसे। आपको तो लग रहा होगा कि ये मेरी लाइफ खराब है। यार मैं बता रहा हूँ ना, मुझे ऐसा कुछ करना था कि मैं इंप्रेस कर दूं लोगों को, कि यार ये देख के मुझे इंप्रेस ही हो जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं। तो एक दिन टीवी देखते हुए मैंने एक ऐड देख लिया फेयर एंड लवली का। देखा आप लोगों ने वो ऐड, 7 दिन में गोरापन। मैं तो बहुत इंप्रेस हो गया था उस ऐड में कि ये तो चाहिए मुझे, ये होना है मुझे। लेकिन उस ऐड में दिखाते थे कि 7 दिन में गोरापन। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मुझे 1 दिन में ही होना था। तो मैं पैकेट लेके आ गया। मैंने थोड़ी सी लगाई, मैंने एक बार में पूरा पैकेट खाली किया और अपने फेस पे लगा लिया। यहाँ तक लगा लिया था मैंने। तो तब तक मैं गोरा हो चुका था। फिर मैं सो गया। हाँ, मैं ये सोच के सोया कि मैं उठूंगा तब तक मैं गोरा हो जाऊंगा। गर्मियों का टाइम था, लाइट चली गई। अब वो फेयर लवली टपकने लग गई। मम्मी ने देख लिया, मम्मी को लगा चोर आ गया। जो झाड़ू से पीटा है मेरी माँ ने उस दिन मुझे। बहन को आवाज लगा रही कि जब भैया को बुला ला। मैं कि भैया पिट रहा है सामने। और जब उन्हें पता चला कि ये उन्हीं की औलाद है तो और मारा कि क्या चूतिया हरकतें कर रहा है। और देखो इतना सब कुछ होने के बाद तो मेरा विश्वास उठ गया था मेरे मम्मी पापा से। मेरे को लग गया था कि ये तो मुझसे प्यार नहीं करते, पर दादा दादी तो करते होंगे। दादा दादी तो सबके प्यार करते हैं ना, है ना। लगता है आपको ऐसा? मुझे भी लगता था। पर जो मेरी दादी ने भर भर के झूठ बोले मुझसे। जैसे मुझे बोलती थी कि बेटा तू बचपन में बहुत गोरा था। मैं कि ठीक है, दादी ने बोला मान लेते उनकी बात। तो मैंने पूछ लिया कि फिर दादी मैं ऐसा कैसे हो गया। तो बोलती एक दिन तुझे सरसों का तेल लाके छत पे छोड़ दिया था, इसलिए तू काला हो गया। बहन जो पकोड़ा हूं मैं कि तेल में डुबो के रखा तल गया। यार मैं इतना डाउट में आ गया था कि जब मेरी गर्लफ्रेंड बनी तो 2 महीने मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा। मुझे लग रहा मेरे साथ प्रैंक चल रहा है। तो मैं जहां भी उसके साथ जाता, कोई मोबाइल फोन चला रहा होता ना, मैं उसके सामने आता कि मेरे साथ ही हो रहा है ये प्रैंक। क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा सुंदर थी यार, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें बताऊं तो वो बबीता जी थी तो मैं अय्यर भाई था। हाँ, वो चांद थी तो मैं चांद पे लगने वाला धब्बा था उसके सामने। वो इतनी सुंदर थी, मैंने मम्मी को उसकी फोटो दिखाई एक बार कि मम्मी ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो मम्मी ने उसे घर बुला लिया और उसकी नजर उतारने लग गई कि जरूर इस आदमी ने कुछ काला जादू किया होगा। नहीं रुक रही है मेरी माँ यार, कुछ भी करती रहती है, कुछ भी बोल देती है। जैसे आप लोगों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है? मेरी माँ उसमें अय्यर को देख के खुश हो रही है। मेरी माँ को लगता है कि मैं उसके साथ दिखता हूँ और इन फ्यूचर जाके उसके साथ बनूंगा। और जब भी ये चीज़ मैं अपने दोस्तों से शेयर करता था, उनको लगता था कितनी अजीब माँ है, कुछ भी सोचती है, कुछ भी बोल देती है। लेकिन मुझे ये सुनकर अंदर ही अंदर खुशी भी होती थी और डर भी लगता था। जैसे खुशी इस बात की कि इन फ्यूचर मुझे बबीता ऐसी वाइफ मिलेगी, पर कोई जेठालाल होगा मादर चोद। On that note, that's been no time. Thank you so much for having me.